हेलो दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं वही कंपनी हीरा गोल्ड स्कैम के बारे में आपके सामने हाजिर हुआ हूं कुछ जानकारियां लेके। जानकारी ये है कि इन्वेस्टर्स का जो है दिन ब दिन बुरा हाल हो रहा है और कंपनी के जो लोग हैं वो उनको कुछ देखने के लिए तैयार नहीं है। हीरा गोल्ड इन्वेस्टर्स क्या हो गया, जो हीरा गोल्ड इन्वेस्टर्स हैं वो लालच के जाल में जो है खुद ही फंस गए। लालच का जाल क्या था? कंपनी ने जो है इनको 36% साल का ये रिटर्न देने का वादा किया। ये एक लालच का जो जाल इनके खिलाफ में बिछाया और जो इन्वेस्टर जो है वो लालच में आके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। इसके बाद में जब कंपनी का गुब्बारा बढ़ गया, सबसे बड़ा लेवल पे पहुंच गया, तो अब उनको लगा कि उस गुब्बारे को फोड़ के और उन लोगों ने ये स्कैम को अंजाम दे दिया। मीन्स कि आप लोगों को पैसा देना, प्रॉफिट देना बंद कर दिया और आपका जो ओरिजिनल अमाउंट है वो भी आपको देना बंद कर दिया। उसके बाद में बहुत ही अफरा तफरी हुई, लोगों ने एफआईआर की, लोगों ने इनके ब्रांचेस पे जाके बातें की, लेकिन कुछ रिजल्ट आया नहीं हाथ में। और आप देखेंगे कि उसको कवर करने के लिए जब कोर्ट के अंदर कई सारे न्यूज़ चैनल सामने आए, अब आप देख सकते हैं कि उस न्यूज़ चैनल का क्या हाल हुआ। ये देखिए। वो लोगों की बात मांगने वालों जो लोगों ने प्रेस का काम किया, गली न्यूज़ उसने छोड़ दिया, ठीक है भाई, लिमरा उसने छोड़ दिया। अभी एक जो नया है ये तो खुद इन्वेस्टर है, ये भी परसों ही मुझे मालूम पड़ा कि भाई वो 1 करोड़ का इन्वेस्टर है, तो वो अपने पैसों के लिए परेशान है। चांद इसलिए था कि भाई उसके बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं। तो एक भी कोई ऐसा न्यूज़ रिपोर्टर भी अभी तक इस मामले में आया नहीं। इस केस में अब मैं ये पूछता हूँ कि सिर्फ न्यूज़ चैनल वाले आपके लिए क्यों करेंगे? न्यूज़ चैनल वाले आपको फ्री में क्यों सेवा देंगे? तो उनको भी कुछ जगह से पैकेट मिल गया, इसके लिए वो भी चले गए। आप देखेंगे कि ये जो हीरा गोल्ड स्कैम है, इस कंपनी में वन वुमेन कंपनी है। मीन्स के होल एंड सोल सिर्फ और सिर्फ नवेरा शेख की एक लेडी है जो इस कंपनी की मालकिन है। आप देखेंगे इसके आसपास में कोई भी फटकता हुआ नजर नहीं आता, कोई भी दूसरा जिम्मेदार इस कंपनी में नहीं दिखता, ना ही कोई इन्वेस्टर्स को बताने के लिए, सामने आके बताने के लिए आज के टाइम पे तैयार है। कोई भी बंदा इस केस में जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। तो क्या अगर इस लेडी को, नवेरा शेख को, अगर कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो इसका जिम्मेदार कौन? लोगों के पैसे का जिम्मेदार कौन? तो इसका जवाब जो है, जो बाहर से जो लोग वकील को हायर कर रहे हैं, जो मीडिया को हायर कर रहे हैं, उन लोगों को इन्वेस्टर्स के सामने आके जवाब देना चाहिए कि गाड़ी कमाई का जो पैसा है, जो मुस्लिमों का जो पैसा है, जो औरतों का जो पैसा है, जो मजदूरों का पैसा है, वो पैसा किस तरीके से उनको वापस मिले। इसका जवाब हीरा गोल्ड के जो बचे हुए जो बाकी जो मेंबर्स हैं, बाकी जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनके जो वकील हैं, इनको जवाब देना होगा। आपने ही सुना होगा कि एक हाथी जो है केरला में कहीं, उसने अनानास में पटाखा खा के वो गलती से मर गया या उसको जानबूझ के मारा गया। ये बहुत दुखद घटना है, एक ये दुखद घटना है, इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हादसा हुआ, एक इंक्वायरी का इशू है। लेकिन इसी तरीके से अगर ये जो छोटी हथनी है, मैं तो ये कहता हूं कि जो छोटी हथनी है, अगर इसको खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन? या हमें कौन बताएगा? हमारे पैसे कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन देगा? कंपनी की जो इतनी सारी पहले ब्रांचेस थी ऑल ओवर इंडिया में, तो उसके लिए तो सब थे, डायरेक्टर थे, मैनेजर थे, एमएससी थे, डीएससी थे, सब थे। और आज सब गायब है। आज सब गायब है, कोई भी सामने आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक इनके एजेंटों की बातें हैं, जिन लोगों ने पैसा जमा करवाया कंपनी में, आप देखेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने बहुत मशहूर जो एक केस सुना होगा, 2G स्कैम। 2G स्कैम में जब ये घोटाला हुआ, जो लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया सीबीआई ने, तो सीबीआई ने अनिल अनिल धीरूभाई अंबानी जो है रिलायंस के, उनको अरेस्ट करके नहीं ले गई। रिलायंस की तरफ से, एडीएजे ग्रुप की तरफ से इन्होंने 3 लोगों को अरेस्ट किया, 3 बड़े बड़े डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया, कई दिनों तक इनको जेल के पीछे रखा। उन डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर का नाम है गौतम दोषी, दूसरे जो है वो है हरि नायर, और एक पिपारा।
ये 3 डायरेक्टर जो मेन कंपनी के थे, इन लोगों को अरेस्ट करके 2G स्कैम में और अरेस्ट किया सीबीआई ने। इस केस में जो है कोई भी डायरेक्टर्स को जो है अरेस्ट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, बीएम पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो कुछ भी हरकत नहीं करी सिवाय एक नोएडा शेख को पकड़ने के। कंपनी के बिहाफ में इन्वेस्टर्स जो लोगों का पैसा है वो तो कई लोगों ने मजे कर रहे हैं, इनके जो फैमिली मेंबर्स है वो मजे कर रहे हैं, इनका जो स्टाफ है वो मजे कर रहा है, जो लोग गरीब थे आज इसमें अमीर बन चुके हैं। तो इसमें जो मजा करने वाले लोग हैं आज इनके ऊपर जो है कानून का शिकंजा नहीं कसा अभी तक, तो ये कैसे कसेगा? पुलिस जो है अपनी तरीके से सही कार्रवाई कैसे करेगी? हर तरीके के लोगों को इसमें जो है अरेस्ट करवाना होगा। सिर्फ एक नवेरा शेख के अरेस्ट होने से कंपनी नहीं संभलेगी। ये कंपनी का जो बड़ा स्कैम हुआ है, ये स्कैम के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। सिर्फ और सिर्फ एक नवेरा शेख के अरेस्ट होने से कंपनी का मामला हल नहीं हो जाता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप बात समझो। जो लोग अभी तक के सब्र करके बैठे हैं वो सब्र कर रहे हैं, लेकिन किस बिना पे सब्र कर रहे हैं? क्या अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम नहीं दी है कि अगर कोई जालिम आपका पैसा लेके भागे तो क्या आप उसको दौड़ाएंगे नहीं? क्या उसको आप पकड़ेंगे नहीं? तो ये आपके सामने ये लोग ठग लोग थे, जिन्होंने आपको थोड़े मोड़े जो 1-2 दुकानें, 4-5 दुकानें और आपके सामने शो ऑफ किए, और वो शो ऑफ में जाल बिछाने के बाद में आप उस चक्कर में फंस गए। मैं ये चाहता हूं कि आप जो है कानून का सही तरीका चुने। आप अपने लॉयर से मशवरा कीजिए। मैं नहीं बोला कि आप मेरे कहने पे जाइए और एफआईआर कीजिए, लेकिन वक्त की जो नज़ाकत है और हालात जो बता रहे हैं वो यही है कि जब तक कि आपके एफआईआर होंगे नहीं, पुलिस के पास में जब तक कि आपके सही फिगर जाएंगे नहीं, आपको इंसाफ मिलने वाला नहीं है। जिन लोगों ने एफआईआर की हुई है वो तो एफआईआर करके सो गए, वो तो सोच रहे कि अब गवर्नमेंट जो है फॉलोअप करके इंसाफ दिलाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने एफआईआर की है उन लोगों को भी फॉलोअप करना है कि हमारे केस में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कहां तक पहुंची, इनकी जो प्रॉपर्टी कब ऑक्शन होगी, सुप्रीम कोर्ट से कब फैसला आ रहा है। ये जब तक आप फॉलोअप नहीं करेंगे आपका भी पैसा दिन ब दिन डिले होगा। मेरे दूसरे जो भाई है, जो बहनें हैं, जो माएँ हैं, जिन लोगों ने भी इस कंपनी में पैसे लगाया है, वो भी अब गौर फिक्र करने की बात है कि जब तक के आप लोग एफआईआर नहीं करेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है एफआईआर करना, मीन्स कि आप जो है जितने एफआईआर करेंगे उतना जो आपका फिगर है, रियल फिगर, वो पुलिस के पास पहुंचेगा, वो गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा कि ये लोग जो है इतने लोगों का जो पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। जो पुलिस जो है इस मामले में वो भी सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आपको इतनी आसानी से इंसाफ नहीं मिलने वाला। अब आप देखेंगे कि कई जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब इन लोगों को बददुआएं दे रहे हैं। अपने हालात से इतने बदजन हो गए हैं, इन लोगों के जुल्म से इतने बदजन हो गए कि अब इनको बददुआएं दे रहे हैं। ये सुनिए। और इस हरामखोर कंपनी में, ये चोर कंपनी में हमने अपना लाखों रुपया ले जाके डाल दिया। न इस औरत की शक्ल देखी, न इसकी अकल देखी। ये नामर्दों की तरह मुंह छुपा लेना, बात नहीं करना, जवाब नहीं देना। हाँ, और कोई भी इन्वेस्टर अपना हक मांगे अगर, तो वो ऐसे लोगों को सामने करना जो गाली गलौज करते हैं। अरे गाली किसको नहीं आती भाई, हम सब यहीं पैदा हुए बम्बई में, एक की 50 देंगे। भाई इसके रिश्तेदार ही नहीं आते, जिन्होंने लाखों मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया, सदका देने वालों को सदका मांगने वाला बना दिया, ज़कात देने वालों को ज़कात लेने वाला बना दिया। अरे जालिमो, तुमको कैसे नींद आती है यार? कीड़े पड़े तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारी जबानों में से कीड़े निकले। कैसे झूठ बोला तुम लोगों ने? हाँ, तुम्हारी चमड़ियों में ऐसी बीमारी हो जाए कि बदबू निकले तुम्हारे जिस्मों से। अल्लाह तुम्हारे घरों से जनाजों, एक जनाजा तुम साले दफना के नहीं आओगे, दूसरा जनाजा तैयार होगा तुम्हारे घर से। अल्लाह हलाकत और तबाही मचा दे तुम्हारे घरों में, तुम्हारे ख़ानदान में। जितने हरामजादे तुम सबके सब पैसा लेके बैठे हो ना, नस्ले पलीत कहीं के, हरामुद्दहर।
अल्लाह गारत करे तुम्हारे बच्चों को कोड़ होवे, तुम्हारे बच्चे अपाहज पैदा हों, और जो जिंदा है अल्लाह ताला उनको खड़े खड़े मौत दे दे, सुअर के बच्चों को। कितने नीच हो यार तुम लोग, कितने हरामजादे। कैसा नुत्फा हो गया यार, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप से जना है तुमको कि सारे मोहल्ले ने मदद की तुम्हारी माँ की? हाँ, तुम्हारे माँ के चिराग में तुम्हारे बाप का ही तेल है कि अड़ोसी पड़ोसी ने भी मदद की कि सबके तेल से जाके तुम बने हो? काहे के घंटे के दीनदार हो तुम यार। उसको आलिमा आलिमा बना के जो पोस्टर तुमने बनाया था, आलिमा को जेल में रख के, हाँ, तुम साले मजे कर रहे हो, शादियां कर रहे हो, वलीमे कर रहे हो, रज्जगे कर रहे हो, अरबी टेंट लगा के दावतें कर रहे हो। खाली उस दिन साले ऊंट नहीं लाए तुमने। इन्वेस्टर्स जो है वो इसी तरीके के इनको गालियां दे रहे हैं, ऐसी ऐसी गालियां जो कि अगर ये रियल में अगर सही होते हैं तो उठा के पैसे दे दिए होते अब तक। ये देखिए, इस केस में तमाम के तमाम रिश्तेदार बाहर हैं, और वो तमाम प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टर के पैसे से बनाई गई है, उस प्रॉपर्टी पे वो लोग बड़े आराम से ऐश कर रहे हैं, बड़े आराम से, और उनको कोई पूछने वाला नहीं। जो लोगों ने, दोस्तों साथियों, इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस हैं जो मार्केट में चल रहे हैं और लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका मैं आज आपको बताता हूं कि किस तरीके से हीरा गोल्ड के केस में लड़ा जाए या आपको आपका पैसा मिले। सबसे पहले तो देखिए कि इस कंपनी में आज तक जो है पुलिस जितनी भी इन्वेस्टिगेट की है वो सही तरीके से नहीं की है। पुलिस को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, ऐसा ऑर्डर जो है वो आला अधिकारी जो पुलिस के या होम मिनिस्ट्री दे। इसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर के लेवल पे गुहार लगानी होगी, अपनी आवाज़ उठानी होगी। लेकिन अगर आपकी आवाज़ ऊपर नहीं सुनी जा रही है तो आज की तारीख में जो सबसे बेस्ट है ऑप्शन वो है ट्विटर। ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट अपनी बात पीएमओ, सीएमओ या आला से आला अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। ट्विटर आज की तारीख में एक सोशल मीडिया का एक बहुत ही मजबूत ऐप है और जिससे आपकी सुनवाई बहुत ही तेज़ी से होती है। तो मैं चाहता हूं कि हर इन्वेस्टर आज की तारीख में ट्विटर ऐप डाउनलोड करे। अब आप कहेंगे कि ट्विटर ऐप डाउनलोड करके क्या होगा, कौन सा हमारा रातों रात पैसा मिल जाएगा? तो देखिए, साल तो हो गए 2 साल गुजरने के बाद में भी पैसे आपको मिले नहीं है, लेकिन लड़ाई लंबी है। यहाँ से भी जो मामला है हमारा वो कोर्ट से ही होगा। रिजल्ट जो भी आना है वो कोर्ट से आएगा, लेकिन कोर्ट से रिजल्ट आने में और मिलने में कम से कम 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। ट्विटर अकाउंट इसके लिए आपको लोड करना है, ऐप इसके लिए डाउनलोड करना है और आवाज़ ट्विटर पे इसके लिए उठानी है ताकि जो आपकी जो डायरेक्ट आवाज़ है वो पेपर पे एप्लीकेशन बन के या किसी नमूने की शक्ल में नहीं, बल्कि डायरेक्ट आप जो है वो इस ऑफिस को कम्युनिकेट करें। मतलब आपकी आवाज़ डायरेक्ट वहाँ तक सुनी जाएगी। और जब ज़्यादा लोगों की, कम से कम 1,72,000 इन्वेस्टर्स हैं, तो कम से कम अगर 1-1.25 लाख भी लोगों की आवाज़ वहाँ तक गई और ट्विटर पे अगर एक ट्रेंड होएगा कि जस्टिस फॉर हीरा ग्रुप, जस्टिस फॉर हीरा इन्वेस्टर ऐसे हैशटैग करके ट्रेंड चले, तो ये जो आवाज़ है वो हमारी पीएमओ तक जाएगी, होम मिनिस्टर तक जाएगी, जो भी है बॉम्बे के ईओडब्ल्यू तक जाएगी, मुंबई के कमिश्नर तक जाएगी। लेकिन सबको अच्छे माध्यम से आपको जो अपनी आवाज़ गुहार लगानी है कि आज जो है हमारी जो है ये हालात हो गए इस कंपनी की वजह से, तो इसका जो फैसला है जल्द से जल्द हो। आप कोर्ट से भी गुहार लगा सकते हैं। आपको हर जगह जो है एप्लीकेशन करनी है, गुहार लगानी है, आपको ट्विटर पे आके आप रिकॉर्ड करना है, रिक्वेस्ट करना है कि हम जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है और जो हमारी आवाज़ जो है वो सुनी जाए और इस केस पे जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए। पैसा दबा के अकाउंट में फ्रीज करके कोई मतलब नहीं, कैसे जल्द से जल्द लोगों का पैसा लोगों तक पहुंच जाए, यही हमारा मकसद है। तो इसके अंदर एक बात ये क्लियर हो गई कि आप लोगों को ट्विटर अकाउंट और जो है डाउनलोड करना है और ट्विटर पे एक अकाउंट बना के वहां से हर पीएमओ, होम मिनिस्ट्री, सीएमओ और जितने भी जो है पुलिस के आला अधिकारी, सेबी, जितने भी फाइनेंशियल जो है गवर्नमेंट बॉडीज है, सबको जो अपने है ट्वीट करना है।
ट्वीट करना मीन्स जैसे एसएमएस करते हैं उसी तरीके से अपनी बात रखनी है, छोटे शब्दों में। जब ये बात रखेंगे और एक हैशटैग पे चलेगा ट्विटर पे, तो ये बहुत बड़े लोग होते हैं। 1,72,000 कोई कम नहीं होती है, जो फिगर है बहुत बड़ी फिगर है। तो इस तरीके से इसको एक आंदोलन की शक्ल दीजिए ट्विटर पे और एक्टिव होइए। और जो फैसला जो कोर्ट से आना उसके साइड में हो तो वो अपडेट लेना ही है कि भाई जो हमारा जो है मामला, वो एडवोकेट क्या कर रहे हैं, एडवोकेट जो अपोजिट में है वो क्या जवाब दे रहे हैं, जो पक्ष में है वो क्या जवाब दे रहे हैं, और इसकी डेट कब लग रही है। पैसा आपको घर बैठे बैठे नहीं आने वाला, आपको निकलना ही होगा। आपको अपनी असली फिगर गवर्नमेंट को, पुलिस को बतानी होगी। कैसे बताएंगे आप? वो है एफआईआर के जरिए। जब एफआईआर करेंगे, एफआईआर में किसी को फांसी नहीं देना है, वो सब काम जो है कोर्ट का है। कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है भाई, आपका पैसा है आपके अकाउंट में रखा हुआ है, लेकिन सही फिगर बताना हमको जरूरी है। खाली सबर करके चोरी हो गई घर में और चुप करके बैठेंगे, पुलिस को जाके खबर नहीं करेंगे, अरे जाने दो, अरे जाने दो, लाख रुपए की चोरी हुई है, 2 लाख की चोरी हुई है, जाने दो, पुलिस का कौन हेडेक ले। ये सरासर जुल्म को बढ़ावा देना है। जुल्म के खिलाफ आवाज बनिए। आप जो अपनी आवाज, अपने घर में जो चोरी हुई है, जो डाका डाला गया आपका हीरा गोल्ड द्वारा, हीरा ग्रुप द्वारा आपके घर में जो डाका डाला गया है, आपके जो फिगर पे, आपके जो अकाउंट पे डाका डाला गया है, उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी है। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर आपका पड़ोसी आपसे 1 लाख रुपए उधार लेता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, अब अगर उसको 6 महीना 8 महीना हो गया उधार लिए हुए और उसने ओरिजिनल आपके पैसे लौटाए नहीं, तो आप क्या करते हैं? आप छोड़ देंगे कि जाने दो, पड़ोसी है, नहीं दे रहे तो जाने दो, उसका धंधा अच्छा चलने लगा, तो क्या तब भी क्या आप छोड़ दोगे? नहीं ना। अब आप देखेंगे कंपनी के लोग मजे कर रहे हैं, इनकी फैमिली वाले मजे कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स का क्या हाल है आपने देखा वीडियोस में, इन्वेस्टर्स रो रहे हैं, परेशान हैं। तो क्या आप जो अपने पड़ोसी जो है उसका पैसा छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। आप उसको घसीट के लेके जाओगे पुलिस स्टेशन में, आप उससे झगड़ा करोगे घर में जाके कि मेरा पैसा दे, 6 महीना 8 महीना पहले लिया था, क्यों नहीं दे रहा 1 लाख रुपया, मेरा 2 लाख रुपया जो लिया था। तो जब आप अपने पड़ोसी को, जबकि वो आप आपके अच्छे बुरे टाइम सब में साथ में खड़ा रहेगा, आप अपने पड़ोसी को नहीं छोड़ते हो, तो यह औरत कौन होती है? ये गैर औरत, इसका आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए इतना प्यार दिल में, जो आपको लूटी उसी के लिए आपको प्यार, आपके दिल में इतना प्यार। तो ये जो प्यार है ना, वो आपके दिमाग में डाला गया है। ये आपने प्यार नहीं किया, आपके दिमाग में डाला गया है। जैसे गोदी मीडिया आजकल हमारे दिमाग में डालता है, वैसी जो है ये यूट्यूब पे जो है, ये भी पेड जो थे चैनल वाले, पेड जो वीडियो बनाने वाले, जिनको 20-25 हज़ार रुपये दिया जाता है, वो सब आपके दिमाग में डाल दिए। क्या डाल दिए? कि आप लोग रुकिए, आप लोग इन्वेस्टर, आप लोग सब्र कीजिए, आप लोग को तो पैसा मिलेगा। ये जो एफआईआर के लोग, ये लोग पागल है, इनको तो आपा बाहर आने के बाद इनको लात मारेगी, इनको 1 पैसा नहीं देगी। और आज देखिए, जिन लोगों ने भी एफआईआर किया है वो तो सुकून से हैं, उनको तो है एतमाद के बाबा 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब भी डीफ्रीज होगा अकाउंट तो पहले उनको मिलेगा। ये तो आपको भी पता चल गया कि जब भी डीफ्रीज होगा अकाउंट तो पहले जो कंप्लेंट किए हुए लोग उनको ही मिलेगा, बचा कुचा पैसा है आपको मिलेगा। तो जब पैसा उसमें से बचेगा नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये मेरा बोलना है कि आप कम से कम जो है एफआईआर कीजिए। एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि आपको और कड़ी सजा दिलाइए। एफआईआर करने का मकसद ये है कि जब भी पैसा मिले वो आपको भी मिले, आपको भी बराबर का मिले, ताकि आप भी जो एफआईआर करने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाए। अब आपने देखे कि बहुत सारे जो पुराने इन्वेस्टर्स थे, जो पहले आपा के साथ साथ थे, वो आज आपा का रियल रूप देख के, आपा के जो फैमिली है उसका रियल असली चेहरा देख के आज उनके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि उनको पता चल गया है कि इनकी हकीकत क्या है, कि ये ऐसे पैसे देने वाले नहीं है, ये खामोश रह के लोगों को पैसा देने वाले नहीं है। जब तक कि आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, जब तक आप पुलिस से मदद नहीं लेंगे, जब तक आप कानून का सहारा नहीं लेंगे, जब तक आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों,
मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हीरा गोल्ड जो कंपनी है वो क्यों बंद हुई, इसके बंद होने के पीछे कारण क्या थे, और साथ ही साथ में ये जो स्कैम हुआ ये क्यों हुआ। इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद।